गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ये वीडियो मैं आज इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास अभी तक बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और मैंने बोला था कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि कैसा रहा इन 14-15 डेज़ में हमारा एक्सपीरियंस और अभी तक मैं कैसे फ़ील कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैंने वो वीडियो बना दी जो उस समय के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी, बिकॉज़ मेरे पास उस समय इतने कमेंट्स आ रहे थे ना कि हमें भी हुआ है, हमें भी हुआ है, हमें भी हुआ है, और कैसे आपने किया, क्या आप प्रिकॉशन लेते थे, क्या आप रेमेडीज़ लेते थे। तो इसीलिए मैंने अपना रूटीन वीडियो बना दिया था क्योंकि उस टाइम के लिए तुरंत वो ज़रूरी था। जिन लोगों को ज़रूरत है वो तुरंत उसका इस्तेमाल कर सकें। बाकी एक्सपीरियंस तो हम कभी भी शेयर कर सकते हैं। फिर मैंने बाद में सोचा कि एक्सपीरियंस शेयर करने से कोई किसी को फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ ये एक स्टोरी टेलिंग टाइप का है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है ना जिसके अंदर हर इंसान का एक्सपीरियंस अलग है। किसी का भी किसी के साथ बहुत ज़्यादा मैच नहीं है। सबकी बॉडी के हिसाब से अलग अलग एक्सपीरियंस सबको होता है, और मैंने जो फ़ील किया, मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो हो सकता है आपके किसी काम का ना है, आपको कुछ अलग तरीके का एक्सपीरियंस मिले। क्योंकि हमारे घर में हम 3 लोगों को एक दूसरे से ही हुआ है, लेकिन सबके एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग अलग हैं। तो एक्सपीरियंस सिर्फ एक स्टोरी टेलिंग ही रहेगा, उसके अंदर कुछ ज़्यादा किसी को यूज़फुल स्टफ़ नहीं मिल पाएगा। बस इसीलिए वीडियो बहुत डिले हो गया, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप लोग पूछ रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा बहुत जो अपना एक्सपीरियंस है वो भी शेयर कर दूँगी और आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर भी कर दूँगी। तो देखिए, एक्सपीरियंस में तो मैं बताऊँ, फ़र्स्ट डे मेरा कैसा रहा। 13th को स्टार्ट हुआ था, नवरात्रि का जब फ़र्स्ट डे था। मैंने सुबह से सारा काम किया, घर साफ़ सफाई करके नहाया, और नहाने के बाद से ही मुझे गले में हल्का सा खराश फील हुआ। तो मुझे ऐसा लगा ना कि कई बार होता है ना, हम ज़्यादा पानी वानी का काम कर लेते हैं, क्योंकि उस दिन बहुत साफ़ सफाई ये वो सब कुछ था, तो पानी में हाथ पैर मेरे ज़्यादा थे। तो मैंने सोचा कि मे बी उसकी वजह से हल्का सा खराश आ गया हो और ठीक हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है ना, इसमें मैंने पढ़ा भी है हर जगह, और जो लोग हैं वो भी बताते हैं जिन्होंने ये गो थ्रू हुए हैं इससे, वो बताते हैं कि शुरू में फ़ीवर ही आता है। 98% लोगों को फ़ीवर ही आता है। तो मुझे कोई फ़ीवर वगैरह नहीं आया, सिर्फ हल्की सी खराश हुई, जो कि इस पूरे साल के दौरान कई बार हल्की फुल्की खराश रही है और ठीक भी हो जाती थी। तो फिर भी मैंने इसको लाइटली नहीं लिया। खराश थी तो मैंने उस दिन भी रात में स्टीम लिया था, एक बार स्टीम मैंने लिया था, और गर्म पानी मैंने पीना स्टार्ट किया था। लौंग, अदरक मैंने सेम डे से ही, लौंग नहीं लिया था शायद क्योंकि फास्ट था मेरा, अदरक मैंने मुंह में रखा था। और उस दिन से मैंने ना सिद्धार्थ से दूर दूर रहना भी स्टार्ट कर दिया, और हम लोग अलग सोना भी स्टार्ट कर दिया था। इसके पापा और ये दोनों साथ में सोते थे, मैं अलग सिद्धार्थ के रूम में सो रही थी। सेकंड डे भी मेरा खराश जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो गया और खांसी आ रही थी, वीकनेस काफ़ी लग रही थी, लेकिन वो वीकनेस वैसी वाली नहीं थी कि आपको एकदम गिरा पड़ा दे, जैसे कि मुझे अब आगे फील होने वाली थी आगे आने वाले दिनों में। तो सेकंड डे भी ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था। लाइक अगर आपको हल्का सर्दी जुकाम खांसी होता है तो एक तरह की वीकनेस आपके अंदर होती है, वो वीकनेस मुझे फील हो रही थी। और मैंने सारा काम घर का किया, वीडियोज़ वगैरह, जैसा मेरा डे रहता था सुबह से शाम तक काम 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 वाला, सारे काम मैंने किए, कुछ भी नहीं छोड़ा। बट मुझे ना नींद ज़्यादा आ रही थी, तो मैं दोपहर में थोड़ी देर के लिए सो गई थी। फिर हम लोग रात को अलग सोए। थर्ड डे जब हुआ, तीसरा दिन था, तब भी खराश था। तब मुझे थोड़ा सा टेंशन होने लगा थर्ड डे तक कि ये खराश जो नॉर्मल खराश है उस तरीके से नहीं है, कुछ मुझे इसमें अलग लग रहा है। और जैसा कि मैंने बताया, मुझे थोड़ी नींद सी आ रही थी, तो मैं दोपहर को सोई। शायद आधा घंटा या 20 मिनट की नींद मुझे लगी होगी। सिद्धार्थ मुझसे दूर ही था, मैं इस कमरे में थी उस टाइम, और वो अपना बाहर पूरा दिन रहता था, बाहर बैठ के पढ़ता था, और बाहर ही मतलब अच्छे से हाथ धो के मास्क लगा के उसको खाना पीना मैं देती थी, और उसके बाद फिर मैं उससे अलग हो जाती थी। तो इस तरीके से चल रहा था। हाँ, तो मैं बोल रही थी ना, थर्ड डे मैं सोई लेटी और एकदम से ना बेल बजी। एक्चुअली जो आयरन के कपड़े वाले थे वो आए थे कपड़े लेने के लिए। तो जब एकदम बेल बजती है ना, तो लगता है कि जल्दी से उठो, एकदम से उठ के आप जाते ही हो खोलने के लिए, क्योंकि सिद्धार्थ को हम लोग मेन गेट टच नहीं करने देते हैं, तो वो खोल के भी कभी नहीं देखता है, क्योंकि हमने उसको मना कर रखा है। उसको तो 1 साल से अलाउ नहीं है कि वो मेन गेट की तरफ जाए, या फिर जो हमारा शू रैक रखा है उस साइड हम उसे नहीं जाने देते हैं। तो फिर मैं फटाफट उठ के गई और मैंने गेट खोला
और गेट खोल के उन्होंने बोला कपड़े हैं तो दे दो, तो बहुत सारे कपड़े थे। मैंने कहा हाँ बस मैं दे रही हूँ। और मैं गेट से चल के सोफ़े तक आई और मुझे ऐसा लगा ना ही वो चक्कर था, ना ही वो एग्जैक्टली मैं ये बोलूँगी कि मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई, वो पता नहीं क्या था। वैसा कुछ मैंने लाइफ में कभी फ़ील नहीं किया। ऐसा लगा कि सारी दुनिया बस सुन्न हो गई हो और मेरे दिमाग एकदम से शट डाउन हो गया। मुझे पूरी दुनिया अजीब ही दिख रही थी। ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती इस चीज़ को ना, मैं बता नहीं सकती कि उस दिन मैंने क्या फ़ील किया। और मैं एकदम बैठ गई सोफ़े पे और 30 सेकंड मैं हेल में थी। 30 सेकंड मुझे लग रहा था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं यूँ बड़ी-बड़ी आँखें करके देख रही थी। मुझे लग रहा था सब कुछ एकदम हिल-डुल रहा है, लेकिन वो चक्कर नहीं थे, वो बिल्कुल भी चक्कर नहीं थे। और हार्ट बीट ऐसा कानों से ऐसा लग रहा था ना मेरा हार्ट बाहर निकल जाएगा। और 30 सेकंड के लिए, अगर वो थोड़ा सा और 10 सेकंड के लिए होता तो मैं सिद्धार्थ से बोलने वाली थी बेटा पापा को फ़ोन करो, मुझे कुछ हो रहा है। बट जब मैं बैठी मेरी बोलने की भी हालत नहीं हो रही थी और धीरे धीरे फिर वो नॉर्मल हुआ। उसी बीच मैंने सिद्ध से बोल दिया कि बेटा आयरन वाले भैया को मना कर दो, मैं नहीं दे पाऊँगी। मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठ के दूँ, कपड़े दूँ। फिर मैं 1 मिनट तक बैठी रही और उस समय मुझे ये फ़ील हुआ कि मेरे बॉडी में कुछ एबनॉर्मल चल रहा है, ये नॉर्मल नहीं है जो भी है। अभी तक ना मेरे को टेस्ट आ रहा था और स्मेल का सेंस मेरा जाने लगा था और मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि जब आपकी स्मेल जाती है ना तो आपको पता नहीं चलता। कैसे पता चलेगा जब कोई स्मेल ही नहीं आ रही है आपको? तो आप नॉर्मल ब्रीथ करते हो, आप एक नॉर्मल जगह पे हो, आपको लगता है कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है। जब आप उसको नोटिस करते हो ना, जब आप उसको नोटिस करने के लिए कुछ करते हो तब आपको पता चलता है। फिर मैंने अपने जो लोशन वगैरह हैं ये सब निकाले तो बहुत हल्की स्मेल आ रही थी, तो मुझे समझ में आया कि अरे मेरी स्मेल तो जा रही है। और शाम होते होते ना मेरी काफ़ी हद तक स्मेल जा चुकी थी 3rd डे। तो मैंने इसके पापा से बोल दिया था कि मुझे यही चीज़ लग रहा है कि मुझे यही है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने कहा कि अब जो भी है मुझे यही चीज़ लग रहा है कि मुझे यही चीज़ हो गई है। बिकॉज स्मेल मुझे पता लग रहा है, मुझे डिफरेंस समझ में आ रहा है। इतने बार हम इतनी लाइफ में बीमार पड़ते रहे हैं, वो बीमारी और ये बीमारी मैं समझ पा रही हूँ कि बहुत अलग है, बहुत अलग अलग सा मुझे हो रहा है। अच्छा, मुझे इन दिनों फ़ीवर बिल्कुल नहीं आया। फिर हमने टेस्टिंग के लिए पता करना स्टार्ट किया और उस समय तक एकदम पीक हो ही गया था। अभी भी पीक ही चल रहा है, बट एकदम पीक पे था। टेस्टिंग वगैरह सब बंद कर दिया था, मतलब होम सैंपल्स कलेक्ट करना, ये वो, इतनी जगह पता करके हमने अपॉइंटमेंट लिया। एक जगह से तो हस्बैंड की बहुत ही रिनाउंड जगह है, वहाँ से बहुत लड़ाई हो गई, बहुत लड़ाई, क्योंकि वो बार बार हमें इतना परेशान कर रहे थे, अपने आप हमारा बार बार कैंसिल कर दे रहे थे और बहुत सारी चीज़ें। मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगी, अगर जाऊँगी ना तो बहुत आपको भी गुस्सा आने लगेगा। उन्होंने बहुत तंग किया, बहुत परेशान किया अजीब सा। तो हस्बैंड का थोड़ा गुस्सा फूट गया कि टेस्टिंग के लिए आप मतलब गलत तरीके से वो लोग हमारा जो अपॉइंटमेंट है वो कैंसिल कर रहे थे। मे बी उस अपॉइंटमेंट की जगह वो किसी अपने का, रिलेटिव का या कुछ और वहाँ डालने के चक्कर में हमारा उन्होंने 3 बार अपॉइंटमेंट कैंसिल किया। ये सब हो रहा था। मेरा टेस्टिंग जो है आई थिंक 6-7 डेज़ तक भी नहीं हो पाया था। मुझे 13th को हुआ, जिस दिन मंगलवार था, और उसके बाद फिर 16 तारीख को सिद्धार्थ को फ़ीवर आ गया, फ्राइडे की नाइट को। जब हस्बैंड ऑफिस से आए फ्राइडे को तो 99 कुछ फ़ीवर था। हमने उसको मेडिसिन दिया और उसके बाद 4-5 घंटे बाद ही उसको फ़ीवर आया और बहुत तेज़ फ़ीवर आया, 104.5-6 ऐसे निकल गया। तो एक हमारे दिल में ये हो रहा था, हालांकि मुझे ऐसा ही लग रहा था अंदर से कि सिद्धार्थ को भी हो गया है, लेकिन हस्बैंड बोल रहे थे कि नहीं, इसको मैं तुम्हारे साथ अभी नहीं रख सकता हूँ, मैं इसको अलग रखूँगा। अगर इसको ये चीज़ नहीं है, वायरल वगैरह कुछ हुआ है, तो तुम्हारे साथ रहेगा तो इसको हो जाएगा, क्योंकि इसको टेस्ट वगैरह सब आ रहा है। सिद्धार्थ और उसके पापा ने उस रूम में रहना स्टार्ट किया और मैंने इस रूम में अपने आप को बंद कर लिया। अब सिद्धार्थ छोटा बच्चा, उसको इतना तेज़ फ़ीवर आ रहा है और वो रो रहा था, बिकॉज़ बीमारी में बच्चे को ना कोई नहीं चाहिए होता है, उसको माँ ही चाहिए होती है। बीमारी में बच्चा मतलब उसको बस माँ की गोदी में ऐसे सीने से लग के जो सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिलता, पापा के पास भी नहीं मिलता। इन्होंने किसी तरह उसको पूरा रात रखा है अपने सीने से लगा के, मास्क लगाया, मतलब सिद्ध को तो नहीं लगाया था, इन्होंने लगाया, और उसी से सिद्ध से ही हस्बैंड को हो गया। अगर उस समय ये दोनों थोड़ा अलग अलग हो जाते तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि शायद हस्बैंड को नहीं होता। लेकिन होता क्या है ना, जब आपके घर में बच्चे को हो जाए, अगर किसी बड़े को होता है
या फिर 15-16 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे को होता है तो आप उसको सेपरेट कर सकते हो। बट अगर इतने छोटे बच्चे जो 14 साल से अंदर की एज में हैं, आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते और आप अपने बच्चे को इतने तेज़ फीवर में छोड़ नहीं सकते। फिर चाहे आपको हो जाए लेकिन आप उसके साथ ज़रूर रहोगे। तो यही हस्बैंड ने भी किया, उसके साथ थे। रात में मैं भी कई बार देखने के लिए गई हूँ उस रूम में, दूर दूर से इन लोगों को देख के आई हूँ, क्योंकि मन इतना मेरा अजीब हो रखा था ना। यहाँ पे कहीं भी मतलब मैंने अपने आप को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। मैं बहुत स्ट्रांग थी, मैं रोई धोई नहीं, कुछ भी नहीं किया। मैंने कहा अब तो इससे निकलना है, बस किसी तरह से बस ये फेज़ जो है हमारा चला जाए। तो ऐसा रहा। फ्राइडे सैटरडे आया, सैटरडे को हम सिद्धार्थ को डॉक्टर के पास ले गए। मैं भी गई थी साथ में, लेकिन सैटरडे से मुझे वो कहते हैं ना बहुत तगड़ी वाली जो वीकनेस है ना वो आना स्टार्ट हो गई थी। मैं किस तरीके से वहाँ खड़ी रही हूँ 1 घंटा डॉक्टर के वेट में, 1-1.5 घंटा हमको रुकना पड़ा था, वो मैं ही जानती हूँ। फिर आके मैंने सेपरेट अपना रूम तो यहाँ पे ले ही रखा था, तो मैं यहीं पे थी पूरा दिन। संडे मेरी और वीकनेस बढ़ी, फिर मंडे मेरी और वीकनेस बढ़ी और मंडे मुझे रात को फ़ीवर आना स्टार्ट हो गया। शाम से मेरा फ़ीवर आना स्टार्ट हो गया। मंडे से मुझे फ़ीवर आया और मंडे से ही हस्बैंड को भी फ़ीवर आ गया। मंडे से उनको फ़ीवर आया। फ़ीवर में भी उन्होंने खाना पीना, मेरी टेक केयर करना, सिद्ध की टेक केयर करना, सब कुछ किया उन्होंने 3-4 दिन। जैसे कि मैंने बताया, जब शुरू होता है तो उसके 3-4 दिन आप उतना ज़्यादा वीक नहीं फ़ील करते हो। ये हमारा एक्सपीरियंस है, बाकी लोगों का डिफरेंट हो सकता है। लेकिन 3-4 दिन बाद आपकी बॉडी ना ऐसे बोलती है कि तुम अब कुछ नहीं करोगे, तुम लेटे ही रहो बस। ऐसी इस लेवल की वीकनेस होती है ना कि आप सोचो, नहाना मुँह धोना तक दुश्वार हो गया था मेरा 4-5 दिन। मैं उठती थी और मुझे लगता था बस मैं बैठ जाऊँ। हस्बैंड जो खाना देते थे, मेरी प्लेटों पे प्लेटें यहाँ इकट्ठी होती जा रही थी और मेरे को हिम्मत नहीं थी कि मैं उसी प्लेट में धो करके और फिर खाना लूँ। यहाँ पे काफ़ी सारी प्लेट्स, कटोरी, सारा यहाँ पे मैंने नीचे लगा के रखा था, सब इकट्ठी हो गई थी। मेरे अंदर नहीं हिम्मत थी कि मैं उनको धोऊँ। मैं किसी तरह ब्रश कर लेती थी, वही मेरे लिए काफ़ी रहता था बस। और मुझे लगता है मैं शायद 6 दिन नहाई भी नहीं हूँ इस बीच में। फिर 11वां दिन जब आया ना, मेरा 11वां दिन था, उस दिन हस्बैंड को फ़ीवर हो गया था कई दिन आते हुए। उस समय एकदम उन्होंने मतलब गिव अप जिसे करना कमज़ोरी में, जैसे मैंने गिव अप कर दिया था, उन्होंने एकदम गिव अप कर दिया। मुझसे नहीं हो रहा है, मुझसे बिल्कुल अब नहीं हो रहा है, मेरी तबीयत मुझे बहुत ख़राब लग रही है। अच्छा, जो मेरा टेस्ट हुआ वो मेरा कब टेस्ट हुआ, आई थिंक मंगलवार को हमने सैंपल दिया है। तो इतना टाइम तो हमें टेस्ट करवाने में लग गया। तो मंगलवार को हमने सैंपल दिया और मुझे लगता है वीरवार शाम तक जाके मेरा रिपोर्ट आया है। लेकिन उससे बहुत पहले ही हमको पता था कि ये वही चीज़ है और सिद्ध को भी वही है, सबको वही है। अब हस्बैंड को तो मंडे से फ़ीवर आना स्टार्ट हुआ था और ट्यूसडे ही उन्होंने सैंपल दे दिया, हम तीनों ने सैंपल दिया था। तो मेरा और सिद्धार्थ का पॉजिटिव आया, लेकिन हस्बैंड का नेगेटिव आ गया। क्योंकि जिन डॉक्टर से मैं दिखा रही थी उन्होंने भी यही बोला था कि आप थोड़ा रुक के टेस्ट करवाना, क्योंकि होता क्या है, जब आपको सिम्टम आने स्टार्ट होते हैं तो उसके 3-4 दिन के अंदर अगर आप करवाते हो तो आपकी नेगेटिव रिपोर्ट आती है। डॉक्टर ने बताया, मुझे ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है इसके बारे में। और 3-4 दिन के बाद अगर आप करवाते हो तब आपकी पॉजिटिव रिपोर्ट या एक्चुअल जो होता है वो आता है। तो हस्बैंड का तो मंडे से रात को फ़ीवर आया और ट्यूसडे ही मॉर्निंग में सैंपल उन्होंने दिया तो उनका नेगेटिव आया, मेरा और सिद्ध का पॉजिटिव आया। अब हमें तो पता ही था उनको ये हो गया है और उनको भी पता था कि हाँ मुझे कोविड हो गया है, लेकिन हमारे हाथ में थी नेगेटिव रिपोर्ट। और फिर वही चक्कर, फिर से हम स्ट्रगल करना शुरू किया कि हम दोबारा से टेस्ट करवाते हैं और फिर से हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था, क्योंकि पॉजिटिव रिपोर्ट आपके हाथ में होनी बहुत ज़रूरी होती है। अगर किसी का केस सीवियर होता है और वो हॉस्पिटल में जाता है, उस टाइम ये था, बाकी बीच में ना गवर्नमेंट ने रूल चेंज किया है। उसके पहले यही था कि जब तक आपकी कोविड की पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं होगी ना आपके पास में, तब तक वो आगे का ट्रीटमेंट ही नहीं शुरू करते हैं। तो इसीलिए रिपोर्ट होना बहुत ज़रूरी था। अब हम दोनों का तो पॉजिटिव था, लेकिन हस्बैंड का नेगेटिव आ गया था। फिर हमने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने टेस्ट लिखा और उन्होंने सिटी स्कैन लिख दिया कि आपका नेगेटिव आया तो आप सिटी स्कैन करवा लो। क्योंकि ये ऐसी चीज़ है ना, आप किसी को नहीं बुला सकते, कोई आपके अपने जो आपके हैं वो भी आपकी हेल्प नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद भी नहीं चाहते हो कि किसी को रिस्क में डालें। सिटी स्कैन तो आपको बाहर ही करवाने के लिए जाना पड़ता है। तो फिर हस्बैंड इतनी हिम्मत जुटा के उन्होंने 2 दिन कोशिश की कि मैं जाता हूँ,
और मैं करवा के आता हूँ। लेकिन वो दोनों दिन उन्होंने, मतलब डॉक्टर ने बोला उसके 3 दिन बाद हमने सिटी स्कैन करवा पाए, क्योंकि उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी जाने की। तीसरे दिन फिर वो किसी तरह हिम्मत जुटा के गए हैं, सिटी स्कैन करवाया है, और उसकी अगले दिन रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट तो आपको ऑनलाइन ही दे देते हैं। वो खुद ही गए थे, अकेले गए थे, तो और किसको बोलेंगे हम कि कोई ड्राइव करके लेके जाए या कुछ, किसी को नहीं बोल सकते ना, क्योंकि उसकी भी जान रिस्क में है। और ऐसे टाइम पे तो समझ ही नहीं आता आप क्या करो। वो खुद भी कोई आपको मदद के लिए ऑफ़र नहीं कर सकता और आप खुद भी किसी से नहीं बोल सकते हो, ऐसी हालत थी। तो किसी तरह पता नहीं कैसे ये चले गए, शायद मैं होती तो मैं जा भी ना पाती। हिम्मत करके गए हैं, सिटी स्कैन करवा के आए हैं। अगले दिन फिर इनका सिटी स्कैन का रिपोर्ट आया है, जिसमें इनका स्कोर जो है वो 4 आया है, जो कि मतलब बहुत ही माइल्ड था। तो फिर उसी के हिसाब से डॉक्टर ने मेडिसिन्स लिख दी। और मेडिसिन वगैरह कैसे मंगाया है ये मैं अब दूसरी आगे वीडियो में कवर करूँगी, बिकॉज़ ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है एक्सपीरियंस शेयर करने में ही। मुझे लगा था मैं एक ही में कर दूँगी सारा, लेकिन काफ़ी लंबी हो गई है, तो मैं इसका अभी पार्ट 2 अभी शूट करूँगी, लेकिन 2 टुकड़ों में डालूँगी। तो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं मैं अगली वीडियो में कवर करने वाली हूँ। 2 दिन हो गए, कहीं मेडिसिन नहीं मिल रहा था। फिर जिस दिन मैंने बताया ना 11वां दिन था ना, जिस दिन इनको फ़ीवर 11वां दिन आया, उस दिन मैं भी थोड़ा सा घबरा गई। और फिर मैंने ना मेरे कांटेक्ट में जितने भी नंबर वगैरह थे उनको मैंने देखना शुरू किया। जो जैसे कि हम किसी मेडिकल शॉप पे जाते हैं और हम नंबर ले लेते हैं। मेरी हमेशा आदत है, मैं किसी भी शॉप पे जाती हूँ या कहीं भी जाती हूँ ना, तो उनका नंबर ज़रूर मैं रख लेती हूँ, ऐसे टाइम पे ना काम आता है। तो मैंने फिर वहाँ पे फ़ोन ऑन किया। फ़ोन ऑन करके पता चला कि उस मेडिसिन का एक सब्स्टिट्यूट है जो उनके पास है, लेकिन हस्बैंड को 16 mg लिखा था और वो 4 mg का है, मतलब उनको 4 गोलियां खानी पड़ेंगी एक साथ, ऐसा कुछ था। तो मैंने कहा भैया आप उसको बस रखिए आप अपने पास, मैं अभी भेज रही हूँ, और आप वो मेडिसिन हमारे लिए मतलब अलग करके रख लीजिए। तो फिर उन्होंने वो जितनी इनको चाहिए थी 5 दिन का इनको लिखा था डॉक्टर ने, वो मेडिसिन हमें मिल गई। फिर मैंने मेडिसिन्स मंगवाए और इन्होंने 11वां नहीं शायद 12वां दिन था उस दिन, जिस दिन की मैं बात कर रही हूँ। उस दिन इन्होंने फ़र्स्ट डोज़ उस मेडिसिन की ली है और अगले दिन इनको फ़ीवर नहीं आया। तो इन टोटल पूरा 12 दिन इनको फ़ीवर रहा। मुझे फ़ीवर आया 3-4 दिन और सिद्धार्थ को फ़ीवर रहा 3-4 दिन, लेकिन हस्बैंड को पूरे 12 दिन में उनका ऐसा शरीर टूट गया ना कि मैं बता नहीं सकती। उन्होंने 4 kgs लूज़ किए हैं। आप लोग भी वीडियोस में देखते हैं, आप लोग बोलते हैं बहुत कमज़ोर हो गए हैं। मुझे लगता है जब तक फ़ीवर रहता है ना, वो आपके शरीर को तोड़ के रखता है। जैसे मुझे सिद्धार्थ भी कमज़ोर हो गया, उसने भी वेट लूज़ किया। मेरा 1.25 किलो के आसपास वेट लूज़ हुआ। हस्बैंड का 4 किलो मायने रखता है। 12 दिन में उन्होंने 4 किलो वेट लूज़ किया, बहुत कमज़ोर हो गए हैं। और अभी तो हम दे रहे हैं खाने पीने पे ध्यान, और उस टाइम तो खाया भी नहीं जाता। और जब फ़ीवर रहता है ना, तो आप कितना भी कोशिश करो खाया नहीं जाता है। मैं बहुत बोलती थी खाओ खाओ, लेकिन कितना इंसान, जितना एक टाइम आता है ना कि ऐसा वॉमिटिंग जैसा होने लगता है। बस किसी तरीके से वो टाइम हमारा निकल गया। तो ऐसा रहा, सिद्ध का एक्सपीरियंस ऐसा रहा, मेरा ऐसा रहा, और हस्बैंड का। और उनको तो 12 दिन तक फ़ीवर आया। तो सबसे ज़्यादा जो मैं कहूँगी वो सफ़र किया तो उन्होंने किया, क्योंकि 12 दिन तक फ़ीवर आना, फिर उनका सिटी स्कैन भी हो गया, जिसके अपने मतलब साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और बस ऐसे उनके बहुत हाई डोज ऑफ मेडिसिन वगैरह भी चले हैं। और उस बीच में और अभी भी वैसा ही होगा, क्योंकि हम उस सिचुएशन से निकल आए। तो मार्केट का अभी हमें अंदाज़ा नहीं है ना, क्योंकि हम अब नहीं घूम रहे हैं कहीं अपना टेस्ट करवाने के लिए, हम कहीं मेडिसिन लेने के लिए नहीं भटक रहे हैं। तो हमें अभी उतना अंदाज़ा नहीं है। लेकिन इस टाइम क्या सिचुएशन है मुझे नहीं पता, लेकिन उस टाइम भी बहुत मुश्किल से मेडिसिन मिल रही थी। इवन जो पतंजलि की चीज़ें हैं ना, लाइक कोरोनिल जो स्टार्ट किया है, कहीं नहीं मिल रहा था। और भी जो पतंजलि की ऐसी चीज़ें हैं ना, जड़ी बूटी टाइप, जो इस चीज़ में काम आती हैं, जैसे तुलसी हो गया, गिलोय स्वरस हो गया, ये सब भी कहीं नहीं मिल रहे थे। तो ऐसी हालत थी। एक बॉटल हमें मिल गई थी, तो हम वही पी रहे थे, हम तीनों लोग। तो 12वां दिन बीता, 13वें दिन सुबह इनको फ़ीवर नहीं आया उस दिन। और फिर इन्होंने वहाँ से धीरे धीरे रिकवर करना शुरू किया, और धीरे धीरे फिर इनमें स्ट्रेंथ आई है। और जिस समय 11 दिन मुझे हुए थे, जब हस्बैंड एकदम उनको फ़ीवर वगैरह आ गया, उनकी शक्ति एकदम ख़त्म हो गई। जब मैं 11वें दिन बाहर निकली थी, तो उस टाइम मेरी ऐसी हालत थी ना,
मैंने किस तरीके से घर में खाना बनाया है ना, और किस तरीके से मैं मतलब चीज़ें प्रोवाइड करना, काढ़ा बनाना, फ्रूट्स कट करके देना, ये काम मुझे लगता था हे भगवान ये कितने बड़े काम हैं। ना हमारे घर में झाड़ू लग रहा था, ना पोछा लग रहा था, ना कपड़े धुल रहे थे। खाना बनता था तो बर्तन ज़रूर निकलते थे जो मैं डिशवॉशर में डालती थी, वो भी मुझे पहाड़ लगता था कि कितने बर्तन इकट्ठे हो। जब खूब सारे इकट्ठे हो जाते थे तब मैं डालती थी। मेरे किचन की बुरी हालत, मेरे घर की बुरी हालत, बट मैंने उसको उस टाइम माइंड नहीं किया बिकॉज हम नहीं कर सकते थे। आप एकदम हालत आपकी ख़राब है और आप घर साफ़ करो, आप खाना ही खा लो, आप फ्रूट्स ही खा लो, आप हेल्दी लाइफस्टाइल ही अपना लो। क्योंकि उस टाइम मुझे अपनी एनर्जी ना सिर्फ एक जगह लगानी थी, जो भी एनर्जी मेरे शरीर में थी वो मुझे लगानी थी अपने हस्बैंड की केयर में, अपने बेटे की केयर में और अपनी खुद की केयर में। तो खाना पीना, काढ़ा, स्टीम, गर्म पानी और यही सारी जो चीज़ें हैं इन्हीं में मैंने ध्यान लगा रखा था। बाकी मेरे घर की बैंड बजी पड़ी थी शायद मुझे लगता है 8-9 दिन। तो घर में 9-10 दिन शायद झाड़ू नहीं लगा है, पूरे घर में कचड़ा कचड़ा हो गया था। और बट उस टाइम तो घर की तो मेरी बुरी हालत थी, लेकिन उस टाइम मेरा पूरा ध्यान था सिर्फ कि मैं सबको जो ज़रूरी चीज़ें इस समय वो प्रोवाइड करूं। तो ऐसा ही कुछ दिन निकलते गए और धीरे धीरे हम लोग रिकवर हुए। अभी की मैं अगर बात करूँ ना, मैं सच अगर आप लोगों को अभी की बात करूं कि अभी हम कैसा फ़ील कर रहे हैं, मुझे 1 मंथ हो चुका है। हस्बैंड को आप लगा लो मुझसे 1 वीक कम करके लगा लो। तो अभी भी मैं काफ़ी कुछ पहले जैसा तो फ़ील करती हूँ, मुझे ताकत भी लगती है, स्ट्रेंथ भी महसूस होती है, काम करने का भी मन करता है। लेकिन जब मैं काम करने लगती हूँ ना तो थोड़ी देर बाद ही वो कहते हैं ना, मुझे बता देती है बॉडी की बेटा अभी इतनी ताकत नहीं है तुम्हारे अंदर, बैठ जाओ अब। तो काम उठाती हूँ खूब उससे, जैसे बाथरूम क्लीनिंग किया और ये किया वो किया, थोड़ा सा मतलब कर लिया ना जब मैंने 1-2 घंटे काम, तो बस लगता है कि नहीं। और उसके बाद जब मैं लेटती हूँ ना तो ऐसा तबीयत ख़राब सा फील होता है, ऐसा लगता है पूरी शक्ति निकाल ली है किसी ने, हार्ट बीट थोड़ी सी तेज़ रहने लगती है और अजीब सा हो जाता है कि मुझे अगर मैंने खूब अच्छे से काम किया 1.5-2 घंटे तो मुझे 3 घंटे 4 घंटे रेस्ट लेना पड़ता है, ऐसी हालत हो जाती है। तो वो अभी पहले वाली बात तो नहीं आई है। फिर भी मैं 1 स्टेप एट अ टाइम लेती हूँ, एक काम एट अ टाइम करती हूँ। जिस दिन मैं झाड़ू पोछा कर रही हूँ उस दिन मैं कोई और एक्स्ट्रा काम नहीं करूँगी। किसी दिन मैं डस्टिंग कर रही हूँ तो डस्टिंग करूँगी, उस दिन कपड़े नहीं धोऊँगी या कपड़े फोल्ड नहीं करूँगी। इस तरीके से एक काम लेके मैं चलती हूँ ताकि हर जगह बैलेंस बना रहे। बस यही था, हम तीनों लोगों का एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया, किसी एक का नहीं, बट ये मेरा अपना, हमारी फैमिली का एक्सपीरियंस है। ज़रूरी नहीं है कि आप वैसा ही फ़ील करें जैसा हम लोगों ने किया है। तो ये एक स्टोरी काइंड ऑफ है जिसको आप बस सुन सकते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि एक्सपीरियंस शेयर करने से सिर्फ एक स्ट्रेंथ मिलती है उन लोगों को जो इस चीज़ से जूझ रहे हैं। बाकी हर इंसान का, हर बॉडी का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है जब आप इस वायरस से कांटेक्ट में आते हो। तो चलिए, ये तो मेरा एक्सपीरियंस था। इसके बाद ही मैं वीडियो जो Q&A इससे रिलेटेड आपने कुछ क्वेश्चन है, 8-10 क्वेश्चन है, उनको मैं लेके और फिर वीडियो शूट करने वाली हूँ। तो वो इसके बाद मैं डाल दूँगी, मे बी आज ही डाल दूँ या फिर कल तक मैं उस वीडियो को अपलोड कर दूँगी। तो ये वाली वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।